इतनी खूबसूरत लग रही हो कि किस करने का मन कर रहा है? डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर नंदिनी को एक साथ चाय पीते हुए देख लिया होगा। उसी बात को लेकर उन दोनों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तो मैंने। तुम ये कह रही हो तो इसका यही मतलब होता है ना कि मैं और डॉक्टर नंदिनी। गलती हो गई मुझसे। सही कह रहे हो, गलती हुई है तुमसे। तुम चाहे जहाँ रहो, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी। नंदिनी, मैं गुड नाइट एंड गुड बाय डॉक्टर सिन्हा। ये सच है कि मैं विजया के साथ कोई रिश्ता नहीं बना पाया, ना ही पति का ना ही दोस्त का। पर मुझे भी अब विजया की आदत सी हो गई है। नंदिनी, आपने बताया नहीं अपने उनके बारे में। किसके बारे में? वो शबाना, तुम फिर से वही स्टूपिड सवाल पूछ रही हो मुझसे। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय कहाँ है? उठे नहीं है अभी। रात को लेट तक जाग रहे थे ना दोनों, इसलिए। अब आपको कैसे पता? रात में किचन से आवाजें आ रही थी। ओह, तो आप आए क्यों नहीं? देख लिया कि आप दोनों थे, फिर मैं अपने कमरे में जाके सो गई। वो अक्षय मेरे लिए सैंडविच बना रहे थे। अच्छा, देखा क्या आखिर आपने उस बंदे में? यही सवाल तो मैं अपने आप से करती हूँ। पहले सब ठीक था, लेकिन अब जब मतलब होता है तो मीठी मीठी बातें करता है, वरना बुरी तरह से इंसल्ट कर देता है। कल मैं उनसे किसी बात पे नाराज हो गई थी और बस इसीलिए मुझे मना रहे थे। किस बात पे नाराज हो गई थी? अब विजय, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। खुश रहा करो बेटे। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अब नहीं मिलूंगी उससे। वाह, क्या बात कही है नंदिनी। भाई देर से ही सही, शुक्र है तुम्हें अक्ल तो आई। शट अप। शबाना, तुम्हें पता है जिस पर ये लट्टू है ना, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, और उसका एक बच्चा भी है। फिर तो मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है। जरा कॉम्प्लिकेटेड? अरे कॉम्प्लिकेटेड का बाप है। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। देखिए, अगर वो बंदा नंदिनी दीदी से प्यार करता है तो कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है कि वो अपनी बीवी से प्यार ना करता हो, या हो सकता है कि उसे खुश ना हो। लो, अब इनकी सुनो। अरे इतनी मुश्किल से तो नंदिनी का दिमाग ठिकाने लगा है, और कोई ठिकाने विकाने नहीं लगा है। कम ऑन इरफान भाई, कैसे साइकियाट्रिस्ट हैं आप? आपको पता नहीं, प्यार में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। अब एक ही तो जिंदगी मिली है जीने के लिए, बिंदास जियो, जैसे मन चाहे वैसे जियो। क्यों नंदिनी दी? शबाना, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन किसी और की खुशी तबाह करके खुश होना, ये बात किस हद तक ठीक है? वो आदमी चाहे जो भी हो, लेकिन उसे कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी या अपने परिवार को दुख पहुंचाए। इनफ। सुबह सुबह तुम दोनों क्यों मेरे पीछे पड़े हो? नंदिनी। बाप रे, ऐसा क्या कहा हमने कि नंदिनी दीदी इतना गुस्सा हो गई? कुछ नहीं, प्यार में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। नंदिनी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अक्षय, लंच टाइम? हाँ। थैंक यू।
रेखा, आपकी फेवरेट आलू सब्जी और पूड़ी। अब मजा आ जाएगा खाने में। क्या खुशबू आ रही है। एक बात कहूं विजया, अम्मा जी के हाथ में ना जादू है, जादू। इतना कमाल का खाना बनाती हैं कि मजा आता है। वो तो है, लेकिन कल रात को जो आपने सैंडविच बनाया था ना, वो तो सबसे बेस्ट था। कम ऑन विजया। क्या नहीं अच्छा था? ओके, सबसे गंदा सैंडविच था। माफ कीजिए अक्षय भाई साहब, विजया दीदी बिना बुलाए चलाया। रतन, आप रिसेप्शन पे वेट करिए, हम लंच करके आपको बुलाते हैं। नहीं विजया दीदी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अपनी गलती के एहसास के बोझ तले में पूरा पिस चुका हूं। विजया दीदी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रतन, आप बाहर वेट करिए, हम अभी लंच कर रहे हैं, हम आपको बुलाएंगे। विजया दीदी, आप मुझे माफ नहीं करना चाहते? ठीक है, शायद मेरी हरकत ही ऐसी होगी कि आप मुझे माफ ही नहीं कर पाए। पर अब सोचिए ना, अभया आपकी सगी बहन है, आप मेरी किए की सजा उसको क्यों दे रही है? जो कुछ किया है मैंने किया है, तो मुझे सजा दीजिए, आप उसको मत सजा दीजिए प्लीज। प्लीज उसके हाथों में से कैफेटेरिया का कॉन्ट्रैक्ट मत छीनिए प्लीज। अगर तुम इस बारे में बात करने आए हो रतन, तो सॉरी, क्योंकि हमारा फैसला अब नहीं बदलेगा। इसलिए प्लीज रतन, तुम मेरा और अपना वक्त जाया मत करो और यहाँ से जाओ। नहीं विजया दीदी, ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। आप अगर हमसे कैफे का कॉन्ट्रैक्ट छीन लेगी तो हमारी आमदनी, मेरा मतलब है अभया की आमदनी पर बुरा असर होगा। विजया दीदी, आप चाहे तो मैं आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ। विजया दीदी, एक मिनट रतन, अगर अभया को पैसों की जरूरत है ना, तो बेझिझक मुझसे मांग सकती है। वो अच्छे से जानती है कि मैं उसे कभी मना नहीं करूंगी, बहन है वो मेरी। लेकिन हाँ, जहां बात कैफे की कॉन्ट्रैक्ट की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसे कभी नहीं मिलेगा। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मैं बोल रहा हूँ। रतन, तुम सीधे से यहाँ से जाते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? आप विजया, माफ कर, बताइए ना। क्या कर रहे हो रतन? खड़े होकर बात करो, ये कोई तरीका नहीं है। स्टैंड अप। तुम अभी जाओ यहां से रतन। कैसा बेशर्म इंसान है ना, इतना कुछ करने के बाद भी मुंह उठा के चला आया। विजया, बैठो, सिट सिट। मैं मानता हूं कि रतन ने बहुत गलत किया, पर तुम्हें उसके साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। बहुत बेरुखी से पेश आई हो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप अक्षय? उस रतन ने जो हरकत की उसके बाद। मैं जानता हूं विजय, आई नो इट, पर तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो माफी मांग रहा था तुमसे, पैरों पे गिर के, है ना? चलो रतन को छोड़ो, अभया का तो सोचो। तुम्हारी बहन है वो, इसलिए मैं पहले कह रहा था कि तुम्हें रतन की गलतियों की सजा अभया को नहीं देनी चाहिए। अक्षय, इस बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं ना। हमारे घर की, हमारे नर्सिंग होम की बहुत अच्छी रेपुटेशन है बाहर, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर किसी की भी हरकतों से उस रिस्पेक्ट पर आंच आए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी अक्षय, फिर चाहे वो मेरा कोई अपना ही क्यों ना। विजया, इस बारे में बाद में बात करेंगे। खाना ठंडा हो रहा है, अम्मा जी ने इतने प्यार से बना के भेजा है ना, खाने का अपमान नहीं करते। चलो खाते हैं।
वो आदमी चाहे जो भी हो, लेकिन उसे कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी या अपने परिवार को दुख पहुंचाए। किसी और की खुशी तबाह करके खुश होना, ये बात किस हद तक ठीक है? कर रहे हो? कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर सिन्हा, शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगी। पर फोन तो मैंने किया ना नंदिनी। हाँ तो फिजूल की बातों के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। अब भी गुस्सा हो मुझसे? कल की बात का बदला ले रही हो? मैंने कहा ना। नंदिनी आंटी, मैं नीति बोल रही हूँ। हाय नीति, कैसे हो बेटा? आप मुझसे गुस्सा है क्या? नहीं तो मैं तुमसे क्यों गुस्सा होने लगी? ठीक है, तो आप जल्दी से मुझसे मिलने घर आ जाइए। हाँ? आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझसे मिलने घर आएंगे। बेटा मैं आई तो थी, लेकिन वो तो मम्मी के बर्थडे के लिए, मुझसे मिलने कभी नहीं आती आप। जल्दी आइए, अब मेरी वैकेशन है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। बेटा लेकिन जब स्कूल खुलेगा तब तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी ना। स्कूल का होमवर्क, घर के काम सब करना पड़ता है मुझे। ओहो, तो तुम घर के काम भी करती हो? ऑफ कोर्स आंटी, नानी को किचन में हेल्प करती हूँ। वेरी गुड गर्ल। टॉपिक चेंज मत कीजिए, आज आपको आना पड़ेगा। बेटा आज मैं थोड़ी बिजी हूँ, फिर किसी दिन। नहीं, आज ही। अगर आज आप मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ये मैं वेट करूँगी। बाय। क्यों मेरी जिंदगी में इतने सारे अच्छे लोग दिए तुमने? कोई तो ऐसा होता जिससे मैं नाराज हो सकूं, जिसका दिल दुखा सकूं। लैब के नए इक्विपमेंट्स कल तक आ जाएंगे। ओके, कुछ और काम पेंडिंग है? हाँ मैम, वो कैफे 2 दिन से बंद है। स्टाफ को और विजिटर्स को थोड़ी तकलीफ हो रही है। 2 इंटर्न्स ने रिटन कंप्लेंट भी दी है। मैम, अभय मैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? नो, शी इज फाइन। क्या हुआ रतन, क्यों चिल्ला रहे हो? और कहाँ चले गए थे तुम? फोन भी आंसर नहीं किया तुमने। क्या बताऊं फोन पे? हा? तुम्हारी विजया दीदी घमंडी हो गई, नसीब मुंह की मालकिन हो गई है, लाखों करोड़ों का बैलेंस आ गया तो उसमें घमंड आ गया। क्या बताता? तो तुम नर्सिंग होम गए थे? देखना, ये लोग जो हवा में उड़ते हैं ना, एक दिन ऐसे जमीन पे गिरते हैं फिर उठने के लायक नहीं रहते। यही हश्र होने वाला है तुम्हारी बहन का और जीजाजी का। देखना तो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम दीदी जीजाजी से मिलने चले गए। इतना कुछ हो गया, फिर भी तुम्हारी बेवकूफियां बंद नहीं हुई। मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया, समझी तुम? यू डोंट वरी, मैंने कुछ कैटरिंग एजेंसी से बात कर ली है। बहुत जल्द फिर से हमारा कैफे शुरू हो जाएगा। ओके मैम। अबे तुम्हें याद है विजया दीदी ने तुमसे कहा था कि डैडी के जायदाद का हिस्सा लेके अलग हो जाओ? हाँ तो? हाँ, वही करना पड़ेगा। क्या?
तुम विजया दीदी के पास जाओ और उनसे हमारा हिस्सा मांगो। पागल हो गए हो क्या? क्यों? ओफो रतन, तुम कैसे भूल सकते हो? शादी के टाइम माँ ने हमें ऑप्शन दिया था, या तो नर्सिंग होम का बंटवारा कर ले या फिर कैश। और तुम्हारे कहने पर मैंने कैश के लिए हाँ कहा। अरे पगला गई हो क्या? हा? वो तो हमारे शादी का गिफ्ट था उनकी तरफ से। उस जमीन की कीमत 30 गुना बढ़ गई है, 30 गुना। इट्स नॉट अ जोक। तुम्हारे दीदी और जीजाजी ने जो मेरा अपमान किया है, बाय गॉड जो अपमान किया है, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया उस घर में मैं पैर नहीं रखूंगा। तो क्या चाहते हो कि मैं? नहीं, तुम्हें भी उस घर में जाके शराफत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी डैडी के जायदाद में जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा अधिकार है, वो हम मांग रहे हैं। कोई भीख नहीं मांग रहे उनसे। अरे नाराज मत हो ना, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम वर्ल्ड की बेस्ट गर्ल हो। पहचानो मैं कौन हूँ? आप मेरी फ्रेंड है। हम दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। गलत। अच्छा बताती हूँ। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप मुझे आइसक्रीम खिलाने एक ही बार लेकर गए, इसलिए मैं आपसे गुस्सा हूँ। हेलो, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। यस। हेलो नन्नी। हेलो, हाउ आर यू? गुड। नानी देखिए, नंदिनी आंटी मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई हैं। हाँ, इसीलिए तो ये बार बार जिद करती है कि आपको फोन करे और आपको यहाँ बुलाए। नहीं, नीति मुझे फोन नहीं भी करती तो भी मैं आपसे मिलने आने वाली थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आपसे मिलके मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। That's very sweet of you, बेटे। अरे वाह नानी, फिर तो आपको तीन बेटियां हो गई। एक मम्मी, अभया मासी और नंदिनी आंटी। बोलो अभया, आपको रतन को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? रतन ने आपसे माफी मांगी, पांव तक पड़ गया और आपने उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी दी। अभया, अगर थोड़ी देर और वो वहां से नहीं जाता ना, तो जरूर सिक्योरिटी को बुलवा लेती। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पति कितना बड़ा ड्रामेबाज है। एनीवेज, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है इस बारे में। ठीक है दीदी। तो फिर क्या अभया? रतन का कहना है कि हमें आप लोगों से अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। आप ही बताओ, मैं क्या करूं? अभया, एक बात तो जाहिर है कि रतन ने मेरे बारे में बहुत सी शिकायतें की हैं तुमसे, लेकिन मैंने भी रतन की गलत हरकतों को बर्दाश्त करने की हद पार कर दी। मेरे बर्थडे पे जो उसने नंदिनी के साथ बदतमीजी की, उसके लिए मैं उसे जिंदगी भर के लिए माफ नहीं करूंगी। अभया, वैसे तो माँ ने प्रॉपर्टी के हिस्से की कीमत तुम्हारी शादी पे तुम्हें दे दी थी, लेकिन अगर फिर भी रतन को लगता है कि उसका हिस्सा बाकी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मंजूर है।
मैं अपने लॉयर से बात करके प्रॉपर्टी के पेपर्स बहुत जल्द तैयार करवा दूँ। बेटे आपने अपने पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं बताया। एक्चुअली मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी जब मेरी मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी बेटे, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। आई डिडंट नो। लव मैरिज हुई थी उनकी, लेकिन मुझे याद है मेरी मम्मी को पापा की एक बात से सख्त नफरत थी, उनकी काली मूंछों से। हाँ? ऐसी पतली सी मूंछें थी उनकी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है अपनी मूंछों से भी ज्यादा प्यार वो मुझसे करते थे। लाडली थी मैं मेरे पापा की। हर बेटी अपने बाप की लाडली होती है। विजय और अभया के डैडी भी बहुत प्यार करते थे अपनी बेटियों से। और अक्षय भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है, निधि से।